दोस्तों, जिस प्रकार से भारत सरकार ने आम पब्लिक का जो आधार कार्ड बनवा करके उनको सरकारी योजनाएं मुहैया करवाई हैं, उसी तरीके से अब भारत में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब वो निचले क्रम से लेकर के हायर एजुकेशन तक कोई भी स्टूडेंट्स हो, उन सभी का डेटाबेस बनाने की तैयारी कर ली है। और इन सभी के जो डेटाबेस तैयार किया जाएगा, उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक कार्ड दिया जाएगा, जो कि वन नेशन वन कार्ड के तहत दिया जाएगा। इस ID कार्ड का नाम होगा अपार कार्ड। तो यह अपार कार्ड क्या होगा, इसको बनवाने के क्या फ़ायदे हैं और यह कैसे बनेगा, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से इसकी जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल सिंह जी। दोस्तों, अपार ID कार्ड बनवाने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जो कि आप स्वयं से या आपके स्कूल के माध्यम से करवाया जा सकता है। इसके लिए आपके जो पेरेंट्स होंगे उनकी अनुमति भी ली जाएगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि अपार कार्ड बनवाने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि जब आधार कार्ड नहीं था तब गवर्नमेंट के पास में आम पब्लिक का इतना स्ट्रॉन्ग डेटाबेस नहीं था। ऐसे में अब जब आधार कार्ड बन गया है तो गवर्नमेंट या आप भी मान लीजिए किसी का भी आधार नंबर डालते हैं तो उसकी सारी डिटेल निकल करके आ जाती है। उसी प्रकार से गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि हम जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी का डेटाबेस कलेक्ट करेंगे और उनको एक अपार ID कार्ड बना के देंगे, जिसमें कि आधार कार्ड के तरीके से ही जो 12 डिजिट का नंबर होगा वह होगा। ऐसे में मान लीजिए कोई स्टूडेंट है या पेरेंट्स हैं या कोई स्कूल है, वह उन 12 डिजिट को डाल करके जैसे ही इंटर करेगा तो उसको उस स्टूडेंट्स के बारे में टोटल जानकारी मिल जाएगी। उसमें उसकी पर्सनल डिटेल भी होगी और साथ साथ में उसकी पढ़ाई से रिलेटेड सारी डिटेल, जो उसने मतलब बेसिक से लेकर के हायर एजुकेशन तक किया होगा वो सारी डिटेल होगी। उसके साथ साथ में उसमें जैसे मान लीजिए स्पोर्ट्स में कोई एक्टिविटी की है, उसने खेल में कोई बढ़िया प्रदर्शन किया है या अन्य कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम या स्कूल टाइम में उसने अलग अलग एक्टिविटी की है, उन सभी की डिटेल उसमें शामिल रहेगी। तो मान लीजिए एक ही अपार ID कार्ड नंबर डालने से उसकी सारी डिटेल प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स एक स्कूल में पढ़ाई कर रहा है और उसमें उसने अपना पूरा सत्र कंप्लीट नहीं किया और बीच में ही उसने पढ़ाई छोड़ करके वह दूसरे स्कूल में जाना चाहता है। ऐसे में क्या होगा कि मान लीजिए एक स्कूल जहां वो पहले पढ़ाई कर रहा था, वहां से वो जब दूसरे स्कूल में स्विच होगा तो वह अपना जो अपार ID कार्ड नंबर है वह अपने नए वाले स्कूल में देगा। वो नए स्कूल में जैसे ही अपार ID कार्ड नंबर डाल करके वो सबमिट करेंगे तो उनकी जो उस स्टूडेंट की पिछली जो डिटेल है वो सारी उनको दिख जाएगी। ऐसे में उनको कहीं से भी इधर उधर डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं कि अपार ID कार्ड के क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। इसके अन्य भी फायदे हैं जो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि अपार ID कार्ड के जो मेन फ़ायदे हैं वह क्या है। इसमें तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें स्टूडेंट्स की फुल बेसिक डिटेल से लेकर के एजुकेशन डिटेल भी शामिल होगी, जिसमें कि स्कूल के दौरान उसके खेल कूद जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, जो उसमें स्पोर्ट्स में एक्टिविटी की है या अदर अन्य कोई भी एक्टिविटी की है, वह उस अपार ID कार्ड में शामिल होगी। दोस्तों, जैसा कि मान लीजिए जब आप लोन लेते हैं तो आपको क्रेडिट स्कोर की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार से ही ये अपार ID कार्ड में आपका जो है स्कोर कार्ड जनरेट होगा। मान लीजिए जैसा आप अपने स्कूल में प्रदर्शन करेंगे वह इसमें फीड होता रहेगा। दोस्तों, अपार ID कार्ड के जरिए जब गवर्नमेंट के पास में डेटाबेस मौजूद रहेगा तो जैसे मान लीजिए स्कॉलरशिप हो गया या अन्य कोई भी जो उनके लिए स्कीम्स होती हैं तो उसका वो ट्रैक आसानी से कर पाएंगे कि किन लोगों को जो है मान लीजिए कि स्कॉलरशिप मिला कि नहीं मिला, अन्य जो भी स्कीमें थी वो आम स्टूडेंट्स तक पहुंची या नहीं पहुंची, इसके बारे में भी आसानी से गवर्नमेंट पता लगा पाएगी और जो स्कीम्स होंगी वो डायरेक्टली स्टूडेंट्स तक पहुंचा पाएंगी। दोस्तों, जब गवर्नमेंट के पास में अपार ID के थ्रू इतना सारा डेटाबेस मौजूद होगा तो उनके लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है स्टूडेंट्स के हिसाब से नई स्कीमें, नए प्रोजेक्ट बनाने में भी मदद मिलेगी। यहाँ पर एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह भी होगा कि मान लीजिए अपार ID कार्ड को जैसे वोटर कार्ड के सर्वर से या ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य जो गवर्नमेंट के जो ID प्रूफ बनते हैं, अगर उससे सिंक कर दिया जाएगा तो जैसे ही कोई स्टूडेंट्स 18 साल की एज क्रॉस करेगा तो वैसे ही उसको वोटर ID या आधार कार्ड या अन्य मान लीजिए DL या पासपोर्ट वगैरह बनाने में भी मदद मिलेगी। उसको अदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उसके अपार जो ID कार्ड है उसमें उसकी सारी जानकारी मौजूद होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप लोगों ने जाना कि अपार कार्ड के क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आप ऑनलाइन कैसे स्वयं से ही अपना अपार ID कार्ड बना सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।